महाराष्ट्र के टूरिज्म मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया है और उन्होंने भारत को एक बार बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि उनका इशारा मोदी जी की तरफ था। उन्होंने ट्वीट किया और उसमें लिखा, इन इंडिया आस्किंग क्वेश्चन समटाइम बिकम ए क्राइम। वो तंज कस रहे थे मोदी जी पर और मुद्दा वो ये उठा रहे थे कि जो 12 सांसद अभी जो शीतकालीन सत्र था उसमें जो सस्पेंड हुए, 13वां टीएमसी का सांसद बदतमीजी करने के कारण सदन के अंदर फिर सस्पेंड हुआ, वो सवाल उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि मोदी जी अगर मतलब सवाल कोई पूछता है यहाँ तो उसको क्राइम माना जाता है। वो सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर कि यदि कोई इनके ऊपर सवाल उठा दे तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाती है। हालांकि वो कार्रवाइयां कहाँ हो रही हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन बौखलाहट दिखाई दे रही है कि आदित्य ठाकरे क्वेश्चन के उठाने को लेकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत में प्रश्न पूछना क्राइम है। तो आदित्य ठाकरे आखिरकार भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं, भारत सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं, ये समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी दोस्ती किससे है, उनकी सरकार मिलकर चल रही है कांग्रेस से। और कांग्रेस का राहुल गांधी जो युवराज है कांग्रेस के, उनका भी एक ही काम है, भारत को बदनाम करो। कहो भारत में लिंचिंग बहुत हो रही है, कहो भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, कहो कि भारत में जो है यहाँ घोटाला घपला हो रहा है। कभी कहेंगे राफेल में घोटाला हुआ है, कभी कहेंगे सरकार घोटाला कर रही है साहब, ये जो है संसद बना रहे हैं, मोदी जी अपना घर बना रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारत को बदनाम करना, भारत सरकार को बदनाम करना, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना। जिस मोदी जी का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जिनका डंगा पूरी दुनिया में बोल रहा है, उनको अपमानित करना, तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करना, चौकीदार चोर है कहना। तो आदित्य ठाकरे कैसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सरकार कांग्रेस से मिलकर चल रही है। ये भी तो दोस्त हैं, मित्र मंडली है, मित्रों का असर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, संजय राउत जी ने कहा कि भाई हमारी सोबत का असर देखिए कि राहुल गांधी अब हिंदू और हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सोबत का असर आया, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पे वो बड़ाई नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आपकी सोबत में आके हिंदू हिंदुत्व को गाली दी। उन्होंने कहा कि हिंदू सत्य है, हिंदुत्व असत्य है, हिंदू अहिंसक है, हिंदुत्ववादी जो है हिंसक है। वो तो गाली दे रहे हैं। एक ईमानदार है, एक चोर है, वो हिंदुत्व को चोर बता रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी शिवसेना के सानिध्य में दोस्ती में आकर हिंदू और हिंदुत्व को गाली दे रहा है, बदनाम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब शिवसेना भी बदल गई। हिंदू और हिंदुत्ववादी शिवसेना नहीं रही, रहती तो राहुल गांधी को सुधारती, कहती। और आदित्य ठाकरे तो कहते हैं मेरे दोस्त जैसे हैं, तो बताते। लेकिन भाई आपकी सोबत में रहकर वो बदल चुके हैं और इसलिए अब क्या हुआ है, उल्टा हुआ है कि कांग्रेस का रंग शिवसेना के ऊपर चढ़ गया है। अब शिवसेना वो बोलती है जो कांग्रेस चाहती है, जो राहुल गांधी चाहता है। तो राहुल गांधी चाहता है कि देश को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो, मोदी सरकार को बदनाम करो। तो आदित्य ठाकरे इस काम में कैसे पीछे रह जाएंगे, और इसलिए ट्वीट करेंगे कि इंडिया में क्वेश्चन पूछना एक क्राइम है। जबकि आदित्य ठाकरे जी, आपकी सरकार में क्या किया आपने? आपकी सरकार आए थोड़े दिन हुए थे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, जिसको कहते हो आप मौत हुई, कुछ लोग कहते हैं हत्या हुई। अभी मामला शांत, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ सीबीआई की तरफ से, चलो उसको कहते हैं कि उसकी मौत हुई। लेकिन उस मौत पर लोगों ने सवाल उठाया, सवाल पूछा कि ये सबूत इस तरह से क्यों नहीं थे, क्यों डेड बॉडी निकल रही थी उसमें एक पैर बाहर निकला था, क्यों कोई काले रंग का बैग लेकर आदमी जा रहा था, क्यों ये सब हुआ। जो एक आदमी कभी ड्रग नहीं लेता था, वैज्ञानिक बनना चाहता था, उसको ड्रग एडिक्ट बताकर क्यों उसे बदनाम किया गया, सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन जो जो सवाल कर रहा था आपकी सरकार से, आप उठा उठाकर उसको जेल में डाल रहे थे। क्यों? क्वेश्चन पूछना अपराध है क्या? आदित्य ठाकरे जी, आप केंद्र पर मोदी जी पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछना क्या आपकी सरकार में अपराध है? आप अपने ऊपर देखिए, क्योंकि अगर अपराध नहीं होता आपकी निगाह में तो आप अर्नब गोस्वामी को जेल में नहीं डालते। अब जनता पूछ रही है, आदित्य ठाकरे जी आपने केंद्र को कहा, मोदी जी को कह रहे हो आप कि इंडिया में
सवाल पूछना गुनाह है, तो आदित्य ठाकरे जी आप मंत्री हो, आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में क्यों डाला? वो सवाल पूछ रहा था, पत्रकार है भाई, उनका धर्म है सवाल पूछना, आलोचना करना, उनकी ड्यूटी है। अगर एक पत्रकार सवाल नहीं उठाएगा सरकार पर तो वो पत्रकार नहीं है, वो फिर चाटुकार है। तो अगर एक पत्रकार ने सवाल उठाया और आपने उठाकर उसको जेल में बंद कर दिया, आपने उनके चैनल को बंद करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, ये सब किस लिए? क्या सवाल पूछना एक अपराध है? फिर लोग कहते हैं, अभी आप देखिए सवाल पूछा गया, नवाब मलिक जी बीच में कूदे, समीर वानखेड़े नाम के एक अफसर ने रेड की, रेड हुई, उस रेड में सवाल पूछे गए, बताइए आर्यन खान ड्रग कहां से लाए, कैसे लाए? समीर वानखेड़े के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया पूरी सरकार ने। अरे भाई वो एनसीबी का अधिकारी है, जोनल हेड है, उसकी ड्यूटी है कि कहीं उनके क्षेत्र में पूरे में कोई रेव पार्टी होगी, कोई ड्रग पार्टी होगी, कोई ड्रग बेचने वाला होगा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, कितने भी बड़े बाप का बेटा हो, उनका हक है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पकड़ें और फिर सवाल करें, इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन वो करेंगे, वो रिमांड पे लेंगे तो आप उनकी कुंडली खोलोगे, कहां जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, किस जाति का है, किस धर्म का है, और आप कहेंगे पूरी सरकार साथ खड़ी है नवाब मलिक के। नवाब मलिक ने सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे, तो भैया सवाल पूछ रहा था जिसका हक है, लेकिन आप उनके ऊपर केस दर्ज करते जा रहे थे। केस करो, इसके खिलाफ लिखवाओ कि इसकी जाति नकली है, इसके ऊपर लिखवाओ कि इसका धर्म नकली है। क्यों भाई? मोहित काम्बोज के खिलाफ केस कर दिया, कभी आप नारायण राणे कभी आपसे सवाल पूछते हैं, उनके खिलाफ केस कर देते हो, कभी किरीट सुमैया आपकी कोई पोल पट्टी सरकार की खोलते हैं या किसी नेता की खोलते हैं जो महाराष्ट्र सरकार में आप में शामिल हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर की धमकी देते हो। किरीट सुमैया के खिलाफ एफआईआर, नारायण राणे के खिलाफ रिपोर्ट, इसी तरह से जो सवाल आपसे पूछेगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, उनके खिलाफ आप बोलोगे, तो आपके महाराष्ट्र में क्या सवाल पूछना क्राइम है? ये तो जवाब आपको देना है। और आप जिस केंद्र के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हो, वहां सवाल का जवाब दिया जाता है। किसके ऊपर एफआईआर हुई है? कहीं कोई पकड़ करके जबरदस्ती नहीं हुई है। हाँ, जिनके खिलाफ आप कार्रवाई की बात अगर कर रहे हो तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, और कानून कहता है कि यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, संसद के अंदर जिनको भेजा जाता है वहां नियम कायदे कानून बनाने के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने के लिए भेजा जाता है, वहां उत्पात करने के लिए नहीं भेजा जाता। प्रतिदिन का करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा वहां खर्च हो रहा है। जिस काम के लिए सदन के अंदर भेजा गया है लोगों को, वो काम करना चाहिए, लेकिन उस काम को ना करके पेपर उछालेंगे, बुक फेंकेंगे अधिकारियों के ऊपर, शोर मचाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हुटिंग करते हैं, टीचर नहीं आया, वो टीचर नहीं होने पे हुटिंग करते हैं, लेकिन वहां जो लोकसभा अध्यक्ष वहां बैठे हुए हैं और अध्यक्ष के सामने आप हल्ला कर रहे हैं, तो फिर आप चाहते हैं कार्रवाई भी ना हो। ऐसा कैसे होगा भाई? कार्रवाई होगी, और कार्रवाई में ये तो कम है, देश की जनता का आक्रोश आदित्य ठाकरे जी जानिए। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे में ये संसद, जो भी सांसद हल्ला करे, अपना काम ना करे, ना काम करने दे, उठा के बाहर फेंक दो। बहुत अच्छा किया सरकार ने, इस पूरे सत्र के लिए किया, जो करेगा उसका यही इलाज होना चाहिए। काम करने के लिए गए, काम करिए। लेकिन आपकी सरकार में आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जब सवाल उठने शुरू हुए, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ट्वीट की गई, तो एक एक्स आर्मी मैन जो 60 साल से ऊपर का है, उसको जाकर के शिवसैनिक जाके पीट देते हैं, उसकी आंख में चोट आई। क्यों मारा भाई उसको? एक्स आर्मी मैन का सम्मान करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसने सरकार पे सवाल उठाया। जो सवाल उठाएगा उसको आप मारपीट करोगे, क्या क्राइम है? उद्धव ठाकरे जी, ये सवाल तो उल्टा आपसे पूछ रही है जनता कि क्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछना
क्राइम है, तो आप कहीं उसी को तो ट्वीट नहीं कर रहे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में सवाल पूछना एक क्राइम है। तो उद्धव ठाकरे जी, क्राइम नहीं है, आप सरकार में हैं, आपके मंत्रालय के तहत अगर कोई घपला घोटाला होगा तो आप जवाबदेही होंगे, आपसे पत्रकार, आपसे जनता सवाल पूछेगी, शालीनता से उत्तर आपको देना चाहिए, ना कि उसके घर में घुस के मारो, उसके खिलाफ एफआईआर करो, उसको जेल में डाल दो। आप सरकार में हैं तो सरकार में सेवा के लिए गए हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आपको गाड़ी, बंगला, खर्चा सारा कुछ मिलता है। जो आपके इर्द गिर्द सुरक्षा गार्ड रहते हैं उनकी सैलरी मेरे जैसे टैक्स पेयर की तनख्वाह से जाती है, मैं टैक्स देता हूं तब उनकी तनख्वाह जाती है। आप जो आनंद ले रहे हो, सरकारी खर्चे पे घूमते हो, वो सब मेरे जैसे लोग देते हैं। तो आपको चुन के भेजा है, इसलिए आपकी सरकार में तो 100 करोड़ उगाही का मामला लगा हुआ, 100 करोड़ रुपए उगाही के आरोप लगे हैं मंत्रियों पर, और आप भी मान रहे हैं, नहीं तो इस्तीफा ना लेते अनिल देशमुख जी का। आपने माना कहीं ना कहीं कि गड़बड़ हुई है, तभी तो इस्तीफा लिया। अब अनिल परब जी पे आरोप है, नकली रिसोर्ट, किस तरह से रिसोर्ट बनाया है उन्होंने, जो रिसोर्ट बनाया सारे नियमों को ताक पे रख दिया। इसका मतलब महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो शिवसेना से हैं या एनसीपी से हैं और जो कहीं कांग्रेस से होंगे, वो जो चाहे घपला घोटाला करेंगे और कोई सवाल नहीं करेगा। तो आप कह रहे हो कि सवाल पूछना क्राइम है, तो क्या आप लोगों को बता रहे हो कि सवाल पूछोगे तो हम क्राइम में अंदर कर देंगे? तो आप जनता को डरा रहे हो इसका मतलब। तो उद्धव ठाकरे जी, ये डराना बंद करिए, सरकार को दुरुस्त करिए, नहीं तो जनता आपको दुरुस्त करना जानती है, क्योंकि वोट की ताकत जनता के पास है। उस वोट की ताकत से जनता अच्छी अच्छी सरकारों को ठीक कर लेती है जो उससे गलती हुई है। अगली बार वोट अब देख लेंगे आप, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, वो ठीक करने का काम जनता अपनी गलती को सुधार लेगी। आपने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, सत्ता सुख आपने भोगने के लिए बीजेपी को छोड़ बाकी दलों से समझौता कर लिया। बीएमसी में अब क्लियर हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आप देखिए कि आदित्य ठाकरे जी क्या कह रहे हैं, ये लोगों को डरा रहे हैं कि सवाल पूछना एक क्राइम है, जबकि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, जाएंगे, और पत्रकारों का धर्म भी है और जनता भी पूछेगी। तो जनता को पीटिए मत, उनके खिलाफ एफआईआर मत करिए, डराकर मुंह बंद मत करिए, जवाब दीजिए। जो आपके राज्य में आपके मंत्री, आपके विधायक अगर कहीं घपला घोटाला कर रहे हैं, उनको निकाल बाहर करिए, नहीं तो सवाल पूछे जाएंगे। वंदे मातरम।